तो हाय एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि डेंजी कैसे चैनसो मैन बनकर बैड डेविल के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इसी के साथ एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। तो इसी के साथ हमें पावर का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे पावर जब ब्लैक डेविल थी तो जो कोई उसके सामने आता था तो उसे बेदर्दी से मारकर उसका खून पीती थी, और कैसे वो मियोई की वजह से बैड डेविल के लिए एक ह्यूमन को ढूंढने के लिए भागी जा रही होती है और गिर जाती है। और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जिसमें पावर मियोई को अपने पास जिंदा पाती है और डेंजी उसके पास बैठा होता है। पावर डेंजी से पूछती है कि तुमने क्यों मुझे बचाया, और डेंजी बॉब की तरफ इशारा करके कहता है इसलिए। पावर कहती है ये तो बेकार वजह है। फिर वो उसे अपने बॉब को पकड़ने को कहती है। ये सुनकर डेंजी बहुत खुश हो जाता है और जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ कट जाता है और पीछे से एक डेविल मॉन्स्टर आ जाती है जो कि डेंजी का हाथ निकल जाती है। ये देखकर डेंजी अपने आप को बदलने की कोशिश करता है मगर खून की कमी की वजह से वो बदल नहीं पाता और हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर उस बैड डेविल की गर्लफ्रेंड है। और वो मॉन्स्टर डेंजी को देखकर कहती है कि तुम मेरे टाइप के हो इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगी। डेंजी ये सुनकर पावर और मियोई के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ये मरेंगे। ये सुनकर डेंजी अपनी अधूरी ट्रांसफॉर्मेशन में ही उस पर अटैक करने लगता है और पावर ये सब देख रही होती है। फिर डेंजी उस पर हमला करके उसे घायल करता है मगर ये काफ़ी नहीं होता। फिर वो लीच डेविल बताती है कि मेरा और बैड डेविल का एक खूबसूरत सपना था जो कि लोगों को मारना और उन्हें खाना था, पर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसे एक छोटे कुत्ते ने कैसे मेरे बेटी को मार दिया और हमारा सपना अधूरा रह गया है। फिर वो डेंजी से उसके सपने के बारे में पूछती है और डेंजी कहता है कि मैं बॉब को दबाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और डेंजी को बाकी सबके सपने याद आते हैं कि कैसे पुलिस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है और पावर अपनी बिल्ली को बचाना चाहती है। तुम सब लोगों के सपने मुझसे अच्छे नहीं, और अगर तुम्हारा सपना मेरे सपने से बेहतर है तो मुझे ये फाइट जीत कर दिखाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर डेंजी उसके अटैक को रोककर उस पर अपने हेड के चेंसो से अटैक करता है मगर लीच डेविल उसकी चेस्ट पर हमला कर देती है और वो बेबस हो जाता है। वो उसे खाने ही वाली होती है मगर आकी वहाँ आकर अपने हाथ से एक साइन बनाता है। फिर वो एक डेविल को बुलाता है जो उस मॉन्स्टर का सर खा जाता है। फिर आकी डेंजी को उठाकर साथ ले जाता है और हमें डेंजी बेड पर लेटा हुआ नज़र आता है जिसके पास में आकी होता है। डेंजी का हाथ वापस आ जाता है और वो उस डेविल के मुतालिक पूछता है। आकी बताता है कि वो एक फॉक्स डेविल थी जिसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जब मैं उसे बुलाऊं तो वो मेरे जिस्म का एक हिस्सा खा सकती है। खुशकिस्मती से इस बार बाजू की स्किन थी। डेंजी कहते हैं तो बहुत दर्दनाक है। फिर आकी उससे पावर के बारे में पूछता है कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। हमने तमाम कैमरा फुटेजेस देखी हैं और वो बैड डेविल का घर था। वहाँ पर तुम्हारा बहुत ज़्यादा खून फैला हुआ मिला मगर तुम उस डेविल को क्यों बचाना चाहते हो मुझे पता नहीं। फिर हमें वो लोग दिखाए जाते हैं जिनकी डेंजी ने चैनसो मैन बनकर मदद की थी और बैड डेविल का शिकार बनने से उन्हें बचाया था। आखिर डेंजी से कहता है कि अगर मैं हाई अथॉरिटी को इसके बारे में बताऊं तो वो पावर और तुम्हें फौरी मार देंगे क्योंकि तुम एक डेविल की मदद कर रहे हो। मगर एक कंडीशन है कि अगर तुम चाहते हो कि ये मामला रफा दफा हो जाए तो तुम्हें सिर्फ वही करना है जो मैं तुम्हें कहूँगा। तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो जिसे अच्छे और बुरे की पहचान नहीं। मुझे इस फील्ड में काफ़ी वक्त हो चुका है इसलिए मैं तुम्हें अच्छा मशवरा दूंगा और अगर तुम ऐसे ही जीना चाहते हो तो बस मेरा कहा मानो। बताओ तुम्हारा क्या जवाब है। डेंजी सेब का पीस खाता है और बोलता है अच्छा मैं इसे अपने जहन में रखूँगा। डेंजी कहता है कि मेरे ख्वाब तुम्हारी तरह बड़े तो नहीं और ना ही मुझे वो चीज़ें चाहिए जो तुम पाना चाहते हो, मगर मैं अपने छोटे सपने के साथ इतना ही सीरियस हूँ जैसे तुम हो। मुझ पर यकीन करो। आकी कहता है उतने वक्त में तुम कुछ मैनर्स सीखो। डेंजी कहता है कि इसके बारे में सोचूंगा और आकी बाहर चला जाता है और पावर कहती है देखो मुकीमा मैं बेकसूर हूँ, जल्दी से मेरी हथकड़ियाँ खोलो। और साथ वाली डेविल हंटर आकी से कहती है कि अगर तुमने इसको आज़ाद कर दिया तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आकी हथकड़ियाँ खोलते हुए कहता है कि हम डेविल हंटर हैं, इनके दोस्त नहीं, और जब तक ये काम आएंगे इनके साथ काम करेंगे। फिर आकी मकीमा के ऑफिस में आता है और उसे रिपोर्ट करता है कि वो पेट्रोलिंग पर थे और अचानक उस घर से बैड डेविल निकला और डेंजी ने चैनसो मैन बनकर उसे मार दिया। फिर लीच डेविल आ गई जिसे 4th डिवीज़न ने मार दिया
और ना ही उनके सर और टुकड़े किसी को मिले। वेल डन, मकीमा कहती है, मगर डेंजी और पावर के बगैर बताए इतनी दूर जाने पर एतराज़ करती है कि ये रूल के ख़िलाफ़ है। आकी बताता है कि उनकी वजह से हमें 2 डेविल मिले, तो कोई बात नहीं, वो दोनों बेवकूफ़ हैं। मकीमा कहती है कि लगता है तुम पर डेंजी का असर हो रहा है। आकी कहता है, नहीं, मैं नहीं बदला, मैं पहले जैसा ही हूँ। ये कहकर वो बाहर आ जाता है और सुबह अपने घर में दिखाई देता है और अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हुए कि अचानक उसके घर का दरवाज़ा कोई नॉक करता है। फिर दरवाजे को तोड़कर पावर म्यूई के साथ अंदर आ जाती है कि आज से मैं यहाँ रहूँगी। फिर मकीमा का फ़ोन आकी को आता है और वो पूछता है कि तुम इन पागलों को मेरे ही घर में क्यों भेज रही हो। मकीमा बताती है क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट तुम पर है, इसलिए। फिर पावर और म्यूई घर में हलचल मचाते हुए नज़र आते हैं। डेंजी और आकी उनसे परेशान हो जाते हैं और रात को जब डेंजी टॉयलेट फ्लश कर रहा होता है तो पावर उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें हमारी डील याद है, तुम दबा सकते हो। फिर टॉयलेट सीट पर बैठकर कहती है कि तुम 3 बार दबा सकते हो, पहला म्यूई को बचाने के लिए, दूसरा बैड डेविल को हराने के लिए और तीसरा मुझे बचाने के लिए। ये सुनकर डेंजी एक्साइटेड होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम एक एंजल हो। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो व्यूवर, स्टोरी कैसी लगी? अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। शुक्रिया।